नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई बात को लेके। दोस्तों, आज कल हमने बात की थी संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, और आज हम बात करेंगे संविधान क्या है। संविधान हमारी नज़र में क्या है, ये एक प्रश्न हमारे अंदर आया, तो मैंने कहा संविधान एक ऐसी चीज़ है कि जो हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए उसके बारे में। वो बहुत ज़्यादा नहीं तो भी कुछ चीज़ें जो हमारे दैनिक कामों में हमें गवर्न करती है, और उनको तो जानना ही चाहिए। और संविधान मतलब एक ऐसा दस्तावेज है, ऐसी एक किताब है जो हमें पूरी तरह से मतलब हमारे देश के शासन को गवर्न करता है। और सबसे सर्वोच्च है संविधान। पार्लियामेंट, संसद भी उसके नीचे है। संसद भी उसके द्वारा बनाई गई एक संस्था है। तो उस संविधान के बारे में हमें जानना चाहिए। तो हमारा देश का जो संविधान बना है, वो कोई एक दो लोगों ने मिलकर के नहीं बनाया है। और ये संविधान आज़ादी नहीं मिली थी हमको, उसके पहले से ही इसका निर्माण शुरू हो गया था, इसको बनाना शुरू कर दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने ये सोचा था कि भाई हमें अब आज़ादी तो मिलेगी ही, मिलनी ही है, तो एक ऐसी एक दस्तावेज हो कि जो हमारे शासन को गवर्न करे, हमारे देश को गवर्न करे। तो उसके लिए संविधान बना है। और संविधान में हमारा संविधान जो है सोचना शुरू कर दिया था। आपस में विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा को बनाया जाए। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। इनमें से कुछ सदस्य चुनकर आए थे और कुछ सदस्य नॉमिनेटेड थे। नॉमिनेट भी किया गया था। विभाजन, चूंकि 1947 में हमारे देश का विभाजन हो गया था, और विभाजन की वजह से कुछ लोग जो चुने हुए थे या नॉमिनेटेड थे पाकिस्तान से, वो लोग पाकिस्तान में चले गए। मतलब कुछ बांग्लादेश, पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए, कुछ पूर्वी पाकिस्तान में चले गए। तो इस तरह से कुछ लोग चले गए। तो फिर हमारे संविधान का जो वो रहा 229 सदस्य चुनकर आए थे और 70 मनोनीत सदस्य थे। इस संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और 13 अगस्त 1947 को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। और ड्राफ्टिंग कमेटी की पहली बैठक जो है 30 अगस्त 1947 को हुई। और ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के। और ड्राफ्टिंग कमेटी के ड्राफ्ट पर इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना 140 या इतने दिन लगा करके, मतलब काफ़ी समय लगा करके इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का संविधान बनाया, ड्राफ्ट किया, और फिर इस संविधान सभा में उसके ऊपर बहस हुई। और इतनी बहस हुई कि पॉइंट टू पॉइंट बहस हुई। मतलब
क्योंकि हमारे संविधान में, मतलब हमारे संविधान सभा में सभी तरह के लोग थे, सभी पार्टियों के लोग थे, सभी विचारधारा के लोग थे, तो कंट्राडिक्शन भी ज़्यादा थे, और कंट्राडिक्शन ज़्यादा होने से बहस भी ज़्यादा हुई। फिर सर्वसम्मत, सभी चीज़ों पे सर्वसम्मत होना भी थोड़ा मुश्किल काम था, तो शायद कुछ चीज़ें वोट से भी तय हुई होगी, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब तो खैर कुल मिलाकर के ये है कि ये बहस वहस सारी हुआ करके 25 नवंबर 1949 को हमारा ये संविधान पारित हो गया, और 26 नवंबर को अंबेडकर साहब ने ये संविधान उनको, अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया। इस संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। और ये विशेषताएं क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको। ये भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ब्रिटेन में तो लिखा हुआ संविधान ही नहीं है, वहाँ परंपराओं से ही चल रहा है सारा काम, लेकिन वहाँ फिर भी डेमोक्रेसी जो है, वहाँ लोकतंत्र बहुत अच्छे से चल रहा है। और दूसरा जो है, हमारा संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रभुसत्ता का वास देश की जनता में होगा। संविधान ही देश का सर्वोच्च है। संसदीय शासन प्रणाली होगी। संविधान का ढांचा संघात्मक है, मगर उसके प्राण एकात्मक हैं। भौतिक अधिकारों की व्यवस्था है। नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्र न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्ष राज्य, एकल नागरिकता, इसके मुख्य वो हैं। एक राष्ट्रभाषा, संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन संभव, संविधान में संशोधन संभव है। अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग को की कल्याण की विशेष व्यवस्था, संविधान कठोर होते हुए भी लचीला, वयस्कों को वोट देने का अधिकार, विश्व शांति का समर्थक, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। संविधान का मतलब सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होने वाले नियम। और इस संविधान में 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूची का व प्रवेशिका के साथ स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार हुआ। वर्तमान में चूंकि संविधान में संशोधन होते गए, तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियों सहित 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, जो 106 संविधान और इसमें 106 संविधान संशोधन करके जोड़े गए हैं। पहला संशोधन देखिए, इस संविधान की कितनी खूबसूरत बात है कि 50 में लागू हुआ, 50 की जनवरी में, और 51 में पहला संशोधन भी आ गया। तो 10 मई 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला संशोधन रखा, और 18 मई 1951 को ये पारित भी हो गया। इस संशोधन के जरिए जागीरी उन्मूलन व अजा मतलब ट्राइबल्स और दलित्स को विशेष अधिकार, उनके विकास के लिए विशेष अधिकार।
हमारा संविधान देश की शासन व्यवस्था को प्रमुख 3 भागों में बांटता है: कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इन सब का गठन, इसके कार्य, शक्तियां और सीमाएं संविधान ही तय करता है। ये सभी संस्थाएं संविधान की रचना है। संविधान देश की कानून के शासन की घोषणा करता है। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है। संविधान नियमों, कानूनों की ऐसी किताब है जिसे देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं, जिससे लोगों के बीच में के आपसी संबंध तय होते हैं, होने के साथ साथ लोगों और शासन के बीच के संबंध भी तय होते हैं। लोकतंत्र में तो असल में जनता ही स्वयं अपने ऊपर राज करती है, क्योंकि ये सारी शक्तियां जनता में निहित होती है। देश के नागरिक स्वयं अपने स्वामी होते हैं। संविधान समाज में साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। वह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं। संविधान एक सजीव और निरंतर गतिशील रहने वाली प्रक्रिया है। यह निरंतर बनता, बदलता, विकसित होता रहता है। संविधान की श्रेष्ठता, सार्थकता और इसकी खूबसूरती इसी में है कि कौन लोग इसे, कैसे लोग किस प्रकार संविधान का उपयोग करते हैं, संचालित करते हैं। तो ये संविधान के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट मैंने छोटी सा ये बात की। हम संविधान के ऊपर लगातार एक सीरीज करेंगे, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी है, जैसे प्रवेशिका है या मूल अधिकार हैं या कर्तव्य हैं, उन सब पे भी विवेचन करेंगे। और जो मुख्य समानता, बंधुता और अखंडता, ये जो बातें हैं, इनके ऊपर भी हम आने वाले दिनों में बातचीत करेंगे। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आया होगा। और ये अपील करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। सब्सक्राइब करना और बिल्कुल फ्री है। फ़ायदा ये है कि इसको जब भी हम कोई नया वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को बताएं और उनसे भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।